बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी कैसे काम करता है और किस तरह से हमारे जो खुराक, पहले हमने बात की थी क्या पिछले लेक्चर में कि हम जो खुराक इनटेक करते हैं यानी लेते हैं उनमें से कुछ उस डाइजेशन के दौरान या ब्रेकडाउन के दौरान उसमें कुछ नाइट्रोजेनियस वेस्ट फॉर्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी से उनका निकलना बहुत ही ज़रूरी है। उन चीज़ों को कैसे निकाला जाए, किस तरह से निकलते हैं और कैसे एक किडनी के अंदर जो उसका मेन फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है वो कैसे उनको एक्सक्रिएट आउट करता है, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर हमारे बॉडी से कितनी मिकदार में वाटर एक्सक्रिएट आउट होगा, कितना नहीं होगा, और जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड का पीएच है वो कैसे मेंटेन होगा किडनी के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास किडनी का जो मेन फंक्शन यानी फंक्शन नेफ्रॉन का फंक्शन देखिए, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरेन फॉर्म करना यानी यूरेन बनाना। ये फॉर्मेशन ऑफ यूरेन मेन क्या है हमारे पास किडनी का फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास इसके प्रोसेसेस हमारे पास अगर हम देख लें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन है हमारे पास। प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है किडनी के वर्किंग का, वो हमारे पास होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। थर्ड वन हमारे पास होता है, जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है या थर्ड पार्ट है इसका, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस होते हैं किडनी के का जो फंक्शन है यानी नेफ्रॉन का फंक्शन है उसके। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम चलते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेफ्रॉन का, फिर उसकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बुमेंस कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लूमेरुलस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्लूमेरुलस की कैपिलरीज का हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपका जो फिल्ट्रेट है या कैसे आपका जो नेफ्रॉन है वो फंक्शन करता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट होगा वो बुमेंस कैप्सूल के अंदर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका ब्लड यानी वेस्ट को लेके, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक या हार्मफुल है। उनको अभी निकालने का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर बुमेंस कैप्सूल में सबसे पहले क्या होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके जो यहाँ से बुमेंस कैप्सूल के अंदर, बुमेंस कैप्सूल जो हमारे पास है, बुमेंस कैप्सूल में हमारे पास क्या है, ग्लूमेरुलस है। ग्लूमेरुलस के अंदर क्या होंगे, कैपिलरीज की एक नेटवर्क होगी। क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक चीज देख लें, ये जो कैपिलरीज हैं आपके, ये क्या होंगे, बनस्पति वेन्स और आर्टरीज के क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो जब यहाँ पे अगर वहां से ब्लड आ जाती है तो फिर यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ब्लड का,
प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ से ये जो आपके ग्लूमेरुलस के अंदर जो आपके नेटवर्क है कैपिलरीज का, वो क्या होते हैं, वो हमेशा होते हैं तो एक सेल उनका होता है, एक सेल इनकी जो दीवार होती है वो एक सेल से बनी होती है। और ये क्या होता है, नेचर, इनका जो नेचर होता है वो पोरस होता है, यानी उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। फिर जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिल्ट्रेट निकल कर जमा होना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पर जो फिल्ट्रेट जमा होगी उसमें से साल्ट्स भी हो सकते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, ठीक है, वाटर हो गया। उसके अलावा आपके पास जो साल्ट्स और वाटर है, वाटर के बाद यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है हमारे पास, वो यहाँ पे क्या होंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे आपके ब्लड से। फिर यहाँ पे जो ग्लूमेरुलस है, ग्लूमेरुलस का जो ये जो फिल्ट्रेट आपके बुमिन कैप्सूल में जमा हो जाएगा, इसको क्या नाम देंगे हम, ये जो फिल्ट्रेट है इसे हम क्या नाम देते हैं, ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट निकलती है उसको हम क्या देंगे, नाम देंगे ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे जमा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे जो ट्यूब्यूलर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, आपके नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है उसको यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो पोर्शन है इसको क्या नाम दिया था हमने, इसको नाम दिया हमने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर आया था। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर था इसे हम क्या नाम देते थे, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये जो हमारे पास था ये क्या था, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद फिर हमारे पास एक और ट्यूब्यूलर पोर्शन था जिसे हम क्या नाम दे रहे थे, डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल था। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल जाके आपके कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता था, ओपन होता था, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता था, ओपन हो जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रॉक्सिमल ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है वो आगे कैसे प्रोसेसिंग इसके ऊपर होती है। सबसे पहले ये जब यहां से निकल आएगा, यहाँ पे जमा, यहाँ से गुजरना शुरू कर देगा आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, तो यहाँ पे तकरीबन 60% यहाँ इस एरिया में इससे क्या हो जाएंगे, साल्ट्स, वाटर वगैरह, इससे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन होगी। अभी रीअब्जॉर्प्शन इसकी कैसी होगी, यहाँ पर ये जो आपका ट्यूब्यूलर पोर्शन है इसके इसका नेफ्रॉन का, इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर ये ऐसे इस तरह आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड विसल्स होते हैं। अभी ब्लड विसल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन शुरू होगा, क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा था कि यहाँ तक क्या था, प्रेशर फिल्ट्रेशन तो हो गई, उसके बाद फिर दूसरा हमारे पास जो पार्ट है, दूसरा पोर्शन है हमारे पास, वो क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है, यहाँ से जब ये सिलेक्शन की जाएगी, यहाँ पे आपका जो ट्यूब्यूलर पार्ट है आपके नेफ्रॉन का, वो क्या करेगा, यहाँ पे सिलेक्शन करेगी कौन सी चीज को फिल्टर आउट कर देना है, या किसको निकालना है और किसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करना है। तो जब यहाँ पे यहाँ से गुजरेगा तो तकरीबन यहाँ से जो साल्ट्स वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, ये रीअब्जॉर्ब हो। उसके बाद फिर आपका जो ये जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करना शुरू करेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी, यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेप है इसका फिल्ट्रेशन का, वो यहाँ पर क्या होगा, ट्यूब्यूलर
सीक्रेशन, यानी ट्यूब्यूलर जो सीक्रेशन, यानी यहाँ पे कुछ सीक्रेशन होगी, यानी इधर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब यहाँ से ये मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके पास फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट मॉलिक्यूल है, किसी भी चीज का वहां पे वेस्ट मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, उस वेस्ट मॉलिक्यूल को दे देंगे और यहाँ से कोई कारामद, यानी फॉर एग्जांपल कोई साल्ट का मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, जो वहां पे जा रहा है अभी उसको जाने नहीं देना है, उसको लेना है, और जो हमारे पास पहले से मौजूद कोई वेस्ट मॉलिक्यूल है उसको दे देना है आपके ट्यूब्यूल्स को, यानी आपके नेफ्रॉन को दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका फिल्ट्रेट सीधा आ जाएगा आपके यहाँ पे इसमें। फिर बकाया यहाँ पर भी क्या होगा, जो बकाया बचा हुआ वाटर होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो चुका होगा। फिर यहाँ पे जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यूरिया की फॉर्मेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये हमारा प्रोसेस था। एक दफा फिर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेन फंक्शन है नेफ्रॉन का वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया था। उसके बाद प्रोसेस जो हमारे पास था, जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, वो 3 स्टेप्स में हमने देखा था। सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्रेशर फिल्ट्रेशन था। प्रेशर फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे थे, यहां से ब्लड इंटर करवा के फिर इसके ऊपर प्रेशर आ जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कैपिलरीज थे। कैपिलरीज हमारे पास क्या है, पोरस इन नेचर होते हैं, यानी उनकी जो नेचर होती है वो पोरस होती है, उनमें सुराख होते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेट्स फिल्टर आउट हो गए, जिनको हमने नाम क्या दिया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, जो जिसे हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नाम देते थे, वहां पर आए ट्यूबल जो ट्यूब्यूलर जो हमारे पास पोर्शन था उसमें आए। जब ट्यूब्यूलर पोर्शन में हम आए तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से तकरीबन 60% साल्ट वगैरह क्या हो गए, जो बकाया मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपके फिल्टर आउट हो गए। फिर यहाँ से इस एरिया से दोबारा से यानी सीक्रेशन का अमल शुरू हो गया, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का अमल, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से बचा हुआ वाटर क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया, और यहाँ पे आपके जो कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके यूरिया की फॉर्मेशन हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था।